धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो हर युग में आता हूं, तो है निर्गुण निराकार, लेकिन सगुण साकार रूप लेकर के आता हूं। अब आप कहोगे कि केवल निर्गुण निराकार है, सगुण साकार वाले झूठे हैं, और सगुण साकार वाले कहेंगे हम ही सच्चे हैं, निर्गुण निराकार वाले झूठे हैं। ऐसा कहने वाले दोनों ही झूठे हैं। वस्तुतः जो निर्गुण निराकार है वो ही सगुण साकार है। वो क्यों होता है? क्योंकि निर्गुण निराकार सर्वशक्तिमान है, ओमनीपोटेंट। तो यदि वो सर्वशक्तिमान है तो सगुण साकार भी हो सकता है, उसी में उसकी सर्वशक्तिमता है। जैसे नगर का राजा अपने नगर में सर्वशक्तिमान है, ये माना, उसके लिए भव्य महल है, उसको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, तो वो अधिकतर अपने महल में रहता है, माना, वो उसकी सत्ता है, वो उसका सामर्थ्य है। लेकिन यदि राजा को इच्छा हो कि मेरे बचपन के मित्र के लड़के की शादी है और दोस्त ने याद किया है, तो चलो मैं जाकर के पुत्र को कुछ भेंट व आशीर्वाद देकर आऊं, तो महल छोड़कर एक छोटी सी संकरी सी गली में छोटे से मकान में जाकर मित्र के वहां खड़ा रह सकता है। वो उसका सौंदर्य है। सामान्य रूप से ऐसी अपेक्षा कोई नहीं करेगा कि राजा ऐसी छोटी सी संकरी सी गली में छोटे से मकान में आए और रहे, और उसमें भी राजा को यह लगे कि ये सामान्य आदमी बनकर जाता हूं, एक इतने तामझाम से मेरा मित्र परेशान हो जाएगा, डर जाएगा। तो राजा एक घोड़े पर सादा वस्त्र पहनकर अपने दोस्त के पास खड़ा रह सकता है जब तक इच्छा हो। ठीक इसी तरह सामान्य संयोगों में हम ऐसी इच्छा नहीं रखते हैं कि हर जगह हम निकले और भगवान दिखाई दे, लेकिन परमात्मा की जब इच्छा हो जाए कि परम भक्तों से, गोपियों से मिलने की इच्छा हो जाए कि चलो भक्तों से मिलकर आते हैं, केवट से, सबरी से, सुदामा से मिलकर आते हैं, तो आए अवतार धारण करके। अगर राजा कहीं जा ही नहीं सके तो वो महल तो राजा के लिए जेल बन जाएगा। निर्गुण निराकार है, मान्य है, लेकिन अगर वो सगुण साकार न हो सके तो फिर वो सर्वशक्तिमान कैसे होगा? इसलिए ये रैशनल है, प्योर रीजनिंग है कि भगवान निर्गुण निरंजन निराकार है, साथ में सर्वशक्तिमान है, तो उसकी सर्वशक्ति का ही प्रभाव है ये कि वो सगुण साकार बन के अवतार धारण करके हमारे बीच में आता है। और जो लोग जिद पकड़ के बैठे हैं कि वो केवल निर्गुण निराकारी है, सगुण साकार हो ही नहीं सकता है, सगुण साकार मूर्तियों को तोड़ दो, तो ये लोग पागल है, सेनेटिक है, बुद्धिहीन है। यहाँ पर भगवान ये कहना चाहते हैं कि मैं हूं तो सर्वशक्तिमान, मैं हूं तो निर्गुण निराकार, वो मेरा विशुद्ध स्वरूप है, लेकिन मैं जो व्यक्ति बनकर आता हूं वो मेरी अपनी मौज है, आता अवश्य हूं, लेकिन केवल जो मुझे सगुण साकार यानी मात्र शरीरधारी ही समझते हैं वे बुद्धिहीन है, क्योंकि वो मुझे एक स्वरूप में, एक मूर्ति में ही मर्यादित कर देते हैं। प्रभु एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात और कह रहे हैं कि ऐसा सभी धर्मों में है, क्योंकि ये मानव मन की बीमारी है। होता क्या है कि ईश्वर तत्व को व्यक्ति रूप मानना, यानी ईश्वर को व्यक्ति रूप मानना, वहां तक तो ठीक है, लेकिन इस विचार को जब लोग जिद से पकड़ लेते हैं फिर उसमें विकृति आ जाती है कि ईश्वर को व्यक्ति रूप मानते मानते वो किसी व्यक्ति को ईश्वर मानने लग जाते हैं। वो व्यक्ति भगवान नहीं है, उसकी अपनी मर्यादा है। तो मनुष्य को भगवान बनाने पर मत जाओ, लेकिन लोग जाते हैं, वहीं गड़बड़ शुरू हो जाती है। फिर उसके आसपास अंधश्रद्धा, क्रियाकांड, मन्नतें, दिखावा, ये सब होने लग जाता है। फिर भगवान एक तरफ हट जाता है। वो व्यक्ति जिसको भगवान बना दिया वो ही सब जगह नजर आता है,
अलग अलग रूप में फोटो, कई पोजीशन में उसकी फोटो सब जगह लग जाती है, हर घर में, पूरे आश्रम में। ये कैसा भगवान है जो आज है कल चला जाएगा और फिर उसके प्रमुख शिष्य को भगवान बना देंगे? तो सीधे साधे भक्तों को ये भटका देते हैं। अब सामान्य व्यक्ति कहाँ सत्य खोज करने जाएगा? आगे का चिंतन कल करेंगे। इसी ज्ञान को विस्तृत रूप में देखना हो तो हमारा मेन वीडियो नंबर 302 अवश्य देखें।